तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है विच एसोसिएशन के जो विचेस यहाँ पे थे ना, और सारे विचेस की ओर जो कि आराम से अपना ट्रैवल करके जो होली माउंटेन यहाँ पे ढूंढ रहे। जो लीफ नाम की लड़की यहाँ पे थी, जो विच यहाँ पे थी, उसने अपने कंधों के ऊपर उठा के रखा। तभी लीडा को, कि भाई लीडा को यहाँ पे चोट लगी पड़ी थी। तभी एक विच सामने आती है और आते कहते सुनिए सुनिए लीडा भाई, सामने से ढेर सारे डेमोनिक बिस्ट यहाँ पे आ रहे, बोलिए हम लोग क्या करें। जो लीडा यहाँ पे थी ओलिव से कहती लीफ यार मुझे नीचे उतार, मैं फाइट यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ, तो जाके बाकी विचेस के साथ ना मिलकर मुकाबला कर। तो लीफ भी कहती है ओके ठीक है, उसको नीचे उतारती है और बाकी विचेस के साथ ना फाइट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाती है। लीडा को मनी मन गुस्सा यहाँ पे आ रहा था कि साले भाई ये सब नाइट गिल के चक्कर में हो रहा है। उसने जो अटैक यहाँ पे किया था ना, जिस अटैक में मैं ना अभी अच्छे से चल सकती हूँ न अच्छे से यहाँ पे फाइट कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, जैसे होली माउंटेन यहाँ पे मिलेगा ना उस नाइट गिल के अपन टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दूंगी। और उसको जो सपोर्ट यहाँ पे करी ना लाइटनिंग और साथ ही में वेंडी यार, उन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी, उनके लिए भी होली माउंटेन के दरवाजे में हमेशा के लिए यहाँ पे बंद कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे विचेस पे जहाँ पे फाइट वाइट चालू हो चुकी थी, क्योंकि डेमोनिक बिस्टों ने हमला कर दिया था। लीफ पे एबिलिटी यूज करती है और डेमोनिक बिस्ट को ऐसा जकड़ लेती है। और वाइंड नाम की बेसिकली लड़की थी जिसके पास जो वाइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, उससे कहती कि अभी वो जो बिस्ट यहाँ पे ना बिस्ट के आसपास का जो भी हवा ना कंट्रोल करके गायब कर दे, तो अपनी वाइंड की एबिलिटी यूज करती है, जो भी हवा गायब करती है, जिससे उस बिस्ट की यहाँ पे स्पेसिफिक मौत हो जाती है। ये लोग खुश, चलो एक बिस्ट यहाँ पे मारा गया। लीडा भी उनके खुश है कि हाँ भाई ये होती बीच की पावर। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता ना इस विचेस के बदले में, तो कब के ना डेमोनिक बिस्ट उसकी जान निकाल चुके रहते। जो हमें होली माउंटेन यहाँ पे मिलेगा ना, तो हम साले होली चलो यहाँ पे बता देंगे कि हम विचेस यहाँ पे बुरी नहीं होती, बल्कि हम गॉड का वरदान है, वरदान के शैतानों का शराब। उसके बाद सामने से ये कहती है लीफो के ठीक है भाई बिस्ट तो यहाँ पे मर गए, चलिए वापस से मेरे पीठ के ऊपर यहाँ पे आ जाइए, हम लोग अपना सफर आगे करते हैं। जो सोंदे लीडा यहाँ पे कहते नहीं हमने अपना सफर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर लिया, अब मेरे ख्याल से हमें यहीं पे आराम कर लेना चाहिए। जो सुनते बाकी भी एग्री हो जाती है, लेकिन तभी लीडा को ना अपने आंखों के सामने कुछ यहाँ पे दिखता है, जिसको देखते चौंक जाती है, कहती है ओ शिट भाई होली माउंटेन, यही पक्का यहाँ पे होली माउंटेन होगा। सामने से ढेर सारी इनको बिल्डिंगें जैसी टावर दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची यहाँ पे थी, एफी टावर के साइज कम। जो देखे वाकई विचेस भी यहाँ पे एकदम कंफ्यूज हो, कहती भाई ये सामने से क्या है भाई, ये जो भी टावर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना बहुत ही बड़े, जिसको कोई नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल बना नहीं सकता, पक्का भी गॉड्स ने, हाँ पक्का गॉड ने बनाया होगा। जो सुंदरीडा सामने से कहती भाई यही हमारा होली माउंटेन है, पक्का यही होली माउंटेन है। लेकिन ढेर सारे विचेस सभी भी कहते ये होली माउंटेन है यार, ये हमको बहुत ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है, ये वाकई में होली माउंटेन नहीं लग रहा, किसी गॉड ने बनाया होगा, ये तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा जैसे कि हमारे एंशिएंट बुकों में यहाँ पे लिखा गया था होली माउंटेन यहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा विशाल होगा, कमाल होगा, मैजेस्टिक होगा और गोल्डन कलर में होगा। लेकिन ये तो उससे कम्प्लीटली एकदम अलग यहाँ पे लग रहा है। लीडा कहती भाई वेट यहाँ पे काय को करे भाई, जिसकी तलाश हमें थी वो तलाश हमें फाइनली यहाँ पे पूरी हो चुकी है, हमें यहाँ पे जाना चाहिए। तो इस सारे बंदों से कहती भाई चलो चलो, तो बाकी बंदे भी आने के लिए एग्री हो जाते हैं। जो लीफ यहाँ पे थी ना वो सामने से कहना चाहती थी कुछ तो, लेकिन कह नहीं पाती और यहीं पे शांत हो जाती है और सोचती कि वेल यार जब तक लीडा ने देख लिया कि अभी सामने कुछ है होली माउंटेन जो उनको लग रहा है, जब तक खुद जाके सामने से कंफर्म ये ना कर ले, जब तक मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी, यानी मुझे भी जानी पड़ेगा। और बिस्टों के साथ लड़ाई करते समय ना एक बीच की मौत हो चुकी थी, जिसकी लाश पीछे से पड़ी हुई थी, तो उसका दफनाना चाहती थी, जी चक्कर में जाने से कतरा रही थी, उसी के बारे में बेसिकली उसका कहने का मन था। तो लीडा भी कहती भाई क्या हुआ काय को रुकिए भाई, पक्का वो जो बीच यहाँ पे मरी है तो उसके बारे में टेंशन ले रही है, उसका टेंशन मत ले भाई, ये जमीन देवता है ना धीरे धीरे उसका अपने साथ यहाँ पे संभालेंगे और उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसका टेंशन मत है। हमें होली माउंटेन चाहिए था, हमें होली माउंटेन यहाँ पे मिल चुका है। इसको गुस्सा था खुद के ऊपर, वेंडी को नहीं लीफ क्या यार अगर उस समय मैंने सही टाइम पे अटैक किया था डेमोनिक बिस्ट पे, तो आज ना उस बीच की यहाँ पे जान बच जाती, उसकी मौत नहीं होती। वाइंड वाली कहती करे डोंट वरी यार, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सामने से लीडा भी कहती हाँ इसमें भी तेरी कोई गलती नहीं है, चुपचाप हमें ट्रैवल यहाँ पे आगे करना चाहिए। तब एक बीच सामने से कहते लीडर यार हम लोग बहुत ऐसा ट्रैवल यहाँ पे किए जा रहे, बहुत जल्द यहाँ पे रात हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे थक भी चुके हैं, तो यार जो बाकी सफर है ना भाई दिन होगा तब ट्रैवल करेंगे यार, आस पर ढेर सारे डेमोनिक बिस्ट भी हो सकते हैं। जो सुनते लीडर चिल्लाती भाई ऐसे कैसे भाई, जिसकी हमें तलाश थी होली माउंटेन की वो हमें सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पे आराम करेंगे नहीं, चलो रात होने से पहले हम लोग यहाँ पे पक्का पहुंच पाएंगे। तो बाकियों का मन तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन लीडर सामने से कह रही है, जबरदस्ती कर ही रही है, तो ये लोग भी मना नहीं कर सकते, ये भी कहते चलो यार ट्रैवल करते हैं। जैसे और आगे जाते ना एक बीच यहाँ पे जोर से चिल्लाती कहती लीडर अरे सारे बीचेस ध्यान से आगे देखो, वो पूरा का पूरा सिटी गायब हो चुका है। सब लोग चौंक जाते हो, कहते भाई अरे यार ऐसे कैसे भाई, अभी तो हमें दिखाई दे रहा था जिसके पास हम लोग आ रहे थे हमारा होली माउंटेन गायब हो गया। लीडा यहाँ पे कहती है कि नहीं यार गायब कैसे हो सकता है, गायब कैसे हो सकता है, गायब कैसे हो सकता है भाई, पक्का भी आसमान में अंधेरा नहीं, जी चक्कर में दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये लोग कहते नहीं नहीं वो वाकई में यहाँ पर ही नहीं है और सच्ची में गायब हो गया। लीडा का पूरा दिमाग का दही हो जाता है, क्या भी ये सब था यहाँ पे, क्या इल्यूजन यहाँ पे था, हमें पागल बनाया गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी
पीछे से लीफ यहाँ पे कहती है भाई मिराज, यार ये तो पक्का यहाँ पे मिराज होगा। बाकी विचेस कन्फ्यूज की भाई मिराज ये क्या होता है, लीफ बताना चालू करती है कि वेल कंफर्म तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने कहीं सुना भी है, प्लस मैंने कहीं पढ़ा भी है कि कहीं भी डेजर्ट एरिया हो या ऐसा बर्फ एरिया हो ना, तो मैंने सर इल्यूजन यहाँ पे अजीब सा दिखा देता, जो इल्यूजन यहाँ पर ना लेकिन रियलिटी में रहता कहीं और है, लेकिन दिखाई तुम्हें अपनी आंखों के सामने यहाँ पे देता है, उसी को मिराज यहाँ पे कहते हैं। जो सुनते सामने से लीडर कहती है इसका मतलब ये जो हमें ये सिटी यहाँ पे दिखाई दिया वो सिटी बस यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहीं और तो होगा ना, यानी हमारा होली माउंटेन कहीं और है ना। जो सुनते वो कहती है आई डोंट नो होगा या फिर नहीं होगा, और तभी इनको ऐसा एहसास होता है कि कोई तो भाई इनकी ओर आ रहा है। डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे आ रहे यार, यार फिर से डेमोनिक बीस्ट आ गए। स्कारलेट नाम की बीस्ट यहाँ पे थी, वो कहती है कि वेल यार नहीं मुझे तो कुछ और अजीब यहाँ पे लग रहा है। तो बेसिकली डेमोन यहाँ पर आए थे और सीधे आके जो स्कारलेट नाम की थी ना उस पर ऐसा हमला यहाँ पे कर रहे थे, और वाकई पीछे चाह के भी रुक नहीं पाते, उनकी आंखों के सामने स्कारलेट की मौत हो जाती है, सब लोग डर जाते, उनको भी दिखता कि यार डेमोनिक बीस्ट नहीं बल्कि खुद डेमोन आए हैं। तभी सामने सीधा यहाँ पे ऑर्डर देते जाओ भाई अटैक यहाँ पे चालू करो, और इसके बाद थोड़ी सी फाइट यहाँ पर होती है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाता वरना आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई किसने कब किसको क्या मारा। बस इतना बताना चाहूँगा कि जो भी विचेस यहाँ पे थी ना, 2 विचेस को छोड़कर सबकी यहाँ पे मौत हो चुकी थी। जो लीडर यहाँ पे थी लीडर जिंदा थी, और जो लीफ यहाँ पे थी लीफ यहाँ पे जिंदा थी, और हमें मालूम है लीडर को चोट लगा था जिस चक्कर में वो फाइट यहाँ पे नहीं करी थी, वो बस एक पत्थर के पास यहाँ पे बैठी थी। तभी यहाँ पे टोटल 2 यहाँ पे डेमोन थे, तो एक डेमोन यहाँ पे सीधे बढ़ता उस लीडर की ओर और लीडर को यहाँ पे पकड़ लेता है। लीडर भी सामने से चिल्ला दी डेमोन के बच्चे, और उसके पास सांप यहाँ पे था, उस सांप को भेज के कटवा देती है, और पाइप जैसा ना कुछ उसके बॉडी पे बना होता है डेमोन का, उसके ऊपर ऐसा काटता है, जैसे काटता ना तो उसके अंदर से ना रेड कलर का ऐसा फॉग यहाँ पे रिलीज होता है, जो लीडर के कानों में जैसे मतलब बॉडी के अंदर जैसे जाता है उसकी मौत हो जाती है, और उसका जो डेमोन यहाँ पे ना उस डेमोन की भी मौत हो जाती है, जो अपनी लीफ यहाँ पे जिंदा थी। हाँ लीडर की भी मौत हो चुकी है, अब खाली लीफ यहाँ पे जिंदा है। लीफ का ध्यान यहाँ पे जाता है, शायद वो जो पाप जैसी चीज है ना उसके बॉडी के ऊपर जिसको ऊपर सांप ने काटा था वही शायद उनका वीक पॉइंट होगा। हाँ तो शायद मुझे उसी पे अटैक करना चाहिए। दूसरा डेमोन यहाँ पे जिंदा था, बाजू में एक तीर कमान यहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको लेती है, जोर से चिल्लाती कि भाई मेरी सारी बीचेस को मारने की ओर से ये मेरा बदला, और सीधा उसका जो पाइप जैसा था उस पर अटैक करके और जो भी डेमोन यहाँ पे था उसकी भी जान यहाँ पे निकाल लेती है, लेकिन खुद भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रोती है क्योंकि ऑफकोर्स भाई सारी बीचेस की मौत हो चुकी है, खाली यही एक जिंदा है। उसके बाद यहाँ पे शिंशुदा बॉर्डर सिटी में जहाँ पे जो नाना यहाँ पे थी वो सो रही थी, उसकी आँख यहाँ पे खुलती है, जैसी आँख खुलती है वो सामने से यहाँ पे कहती है क्या मैं मरने वाली हूँ। उसका भी बेसिकली ओला दिन यहाँ पर आ गया था। पहले हमें ऐसा बोला गया था ओला दिन तभी आता है जब वो कोई बीच यहाँ पे 18 साल की होती है, लेकिन शायद ये कन्फर्म यहाँ पे नहीं हो, कभी भी आ सकता है कि भाई नाना तो ऑफकोर्स अभी 18 साल की नहीं हुई है, लेकिन उसका भी यहाँ पे आ चुका था। वो शायद तभी आता है जब डेमोन मंथ यहाँ पे आता है, डेमोन मंथ अभी चालू नहीं इसलिए शायद उसका यहाँ पर आया होगा। तो आँख जैसे खोलती है तो सामने से कहती है कि मैं मरने वाली हूँ। जो सुनते उसका बाप सामने से प्रिंस एनस सब लोग चिल्लाते कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए तो बिल्कुल भी मरने वाली नहीं है। नाना देखो भाई तुम अपनी पावर काफी अच्छे से यूज कर रहे हो, तुम अपने मतलब पीसफुल अपनी जिंदगी यहाँ पे जी रहे हो, और जो भी विचेस ऐसा ऐसा काम करते हैं वो जिंदगी में कभी भी नहीं मरते, इसलिए तुम भी मरने वाली नहीं हो। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।